अच्छा, एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें आके हम क्या करते हैं, सर्च चीज करते हैं। ठीक है, कुछ भी हमें मसला है, कोई क्यूरी है, कोई चीज खरीदनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ आके हम लिखते हैं। ये देखें, अभी मुझे एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं आ रही हैं, जिन्होंने इस पर आर्टिकल पब्लिश किए हैं, वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी वेबसाइट इस जगह पे आए, मतलब टॉप पे आए, ताकि हमें ट्रैफिक मिले, तो हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट की एसईओ करते हैं। वेबसाइट की एसईओ करने से वो वेबसाइट गूगल पे टॉप पे रैंक करती है, वहां से हमें ट्रैफिक मिलती है, और जो ट्रैफिक आती है वो फिर हमें आगे फायदा देती है एडसेंस पे भी, और अगर कोई हमारे आगे प्रोडक्ट है तो वो भी सेल होने लग जाती है। यानी ये एक किस्म की फ्री की ट्रैफिक है जो हम गूगल से ले सकते हैं, और बड़ी ट्रैफिक है। अब इसमें ये हमारे पास सर्च इंजन है, यहाँ पे जो भी हम वर्ड टाइप करते हैं ना, वो हमारा कीवर्ड है। अब एसईओ रैंकिंग, एसईओ टूल्स, एसईओ फुल फॉर्म, एसईओ कंपनी इन लाहौर, एसईओ सर्विसेज, ये सारे कीवर्ड्स लोग इस टाइम पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं। अब जो कंपनी यहाँ पे आ रही है एसईओ टूल्स वाली, टूल्स उसके कितने बिक रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रैंक कर जाते हैं तो हमारे टूल भी बिकने लग जाएंगे। एसईओ का मतलब ये होगा कि अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करना, मतलब वेबसाइट होगी उसको हम ऐसा बनाएंगे कि वो गूगल के ऊपर रैंक कर ले। गूगल का ये जो पेज है ना, ये सर्च बार है, गूगल खुद पूरा सर्च इंजन है, और ये जो पेज आपको नजर आता है ना, ये वाला जिसके ऊपर सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सर SERP, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। वेबसाइट बन गई, सेकंड स्टेप में हम जो एसईओ करते हैं ना, उससे वो गूगल के ऊपर वो फिर रैंक करती है। तो यहाँ पे जो जितनी भी साइट्स आ रही है ना, ये सारी, इस पूरे पेज को हम बोल देते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी सर्च इंजन के ऊपर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसका ये पेज हमारे सामने आ रहा है। तो अब हमारी कोशिश होती है कि हम फर्स्ट पेज के ऊपर, यानी टॉप 10 जो रिजल्ट्स हैं, इसके अंदर अगर हमारी साइट आ जाए तो हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है। अब अगर आप हिसाब लगाएं, एसईओ टूल्स ये कीवर्ड है, अगर इसको डेली 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं डेली, तो इस साइट को कितनी ट्रैफिक मिल रही होगी। तो अगर हम इसकी जगह आ जाते हैं ना, तो हमें भी वो ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाती है, और इसमें कोई चार्जेस नहीं होते, बस फ्री का सारा काम है। लेकिन ये है पूरी फील्ड है। अब यहाँ से टूल्स होते हैं, वैसे तो पेड होते हैं, लेकिन हम कोई भी कीवर्ड है हम उसकी ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। अब ये बताएगा इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ये देखें, सर्च कंसोल इतने लोग करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ इतने लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमें पता चल जाता है। एसईओ टूल्स को 14,000 लोग सर्च करते हैं डेली। इस वेबसाइट पे 14,000, ट्रैफिक में से 7-8 हज़ार तो डेली जाती होगी। अगर आप इस वेबसाइट की ट्रैफिक देखेंगे तो इतनी ज्यादा होगी, ना कोई गूगल ऐड लगाई है, ना कोई फेसबुक ऐड लगाई है, लेकिन इसको यहाँ पे ट्रैफिक मिल रही है, और ये कम अज कम भी लाखों में जनरेट कर रही होगी इस टाइम। ठीक है, तो एससीओ जो है ना, वो कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होती है, यानी कि हम वेबसाइट के ऊपर सारे काम करते हैं इसके। सेकंड, हमें इसकी जो टाइप्स है ना, पहली टाइप है ऑन पेज एससीओ, सेकंड है ऑफ पेज एससीओ, थर्ड है टेक्निकल एससीओ। यानी पूरी एससीओ को ना हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ कि ये तीन काम अगर हम कर लेते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो ऑन पेज है ना, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं वो पहले हम देखते हैं। ऑन पेज वो चीजें होती हैं जो हमने वेबसाइट के ऊपर करनी होती हैं। ऑफ पेज वो होती हैं जो वेबसाइट से हट के, जिसमें बैकलिंक्स आ जाते हैं। और टेक्निकल एसईओ में मतलब टेक्निकल चीजें हैं, जैसे वेबसाइट की स्पीड है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ऑन पेज में हम वेबसाइट के जो ऊपर काम करने वाले होते हैं वो सही कर रहे होते हैं। ऑफ पेज में हम उसके बैकलिंक्स, यानी उसके लिंक दूसरी वेबसाइट्स पे बना रहे होते हैं। और टेक्निकल में हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड होगी, उसकी बाकी सारी चीजें ये सेट कर रहे होते हैं, टेक्निकल चीजें। जो ऑन पेज है ना, मतलब वेबसाइट का एक पेज है आपके सामने, ये जिस तरह यही पेज है एक, ठीक है, अपने वेबसाइट पे एक पेज बनाया। अब इसके ऊपर जो कंटेंट है ना, ये आप इसका टाइटल लिख रहे हैं, इसकी ये सारा कंटेंट लिख रहे हैं, ये सारा कुछ जितना कुछ आपके सामने नजर आ रहा है। अभी देखिए, इसने हेडिंग्स बना के प्रॉपर तरीके से एक एक चीज समझाई हुई है। ठीक है, ये गूगल देख रहा होता है कि किसने अच्छे से समझाया हुआ। ये जितना कुछ पेज के ऊपर हुआ है ना, अब इसने तस्वीरें भी ऐड की, इसने हेडिंग्स भी ऐड की, फिर उसने शॉर्ट हेडिंग्स भी बनाई हैं, सब हेडिंग्स बनाई हैं, वीडियोस भी लगाई हैं, सारा कुछ उसने ऐड किया है। तो गूगल कहते हैं इसने बड़े अच्छे से ऑन पेज की हुई है। इसकी ऑन पेज यही है जो कुछ आपको सामने नजर आ रहा है, एक अच्छा टाइटल, अच्छे से कंटेंट को लिखना, उसमें टेबल्स भी बनाए हुए हैं, इसने इमेज भी लगाई हुई है, हर तरह से उसने उसको कवर किया हुआ है, बीच में देखें लिंक भी किया हुआ है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा जो है ये ऑन पेज इसको हम बोलते हैं। अच्छा आर्टिकल लिख के उसको पेज के ऊपर पब्लिश करना, उसके अंदर फिर कीवर्ड्स डालने होते हैं। हम ऐसे टॉपिक पे अपना वो आर्टिकल लिखते हैं कि जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, कंपटीशन कम हो, तो फिर हमें वहां पे रैंकिंग अच्छी मिल सकती है। तो ये सारा आ जाता है ऑन पेज एसईओ के अंदर। यहाँ पे बता रहा है ऑन पेज एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च आती है, यानी हम ऐसे कीवर्ड्स निकालते हैं जिन्हें लोग सर्च कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर अपना पूरा आर्टिकल लिखते हैं, अपने वेबसाइट का टाइटल बनाते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर हमारा जो पहला टास्क होता है ना, वो कीवर्ड रिसर्च है। उसके बाद दूसरी चीज जो है ना, हमारा कंटेंट है। जैसे ये कंटेंट मतलब ये जितना कुछ लिखा हुआ है यहाँ, यानी आर्टिकल जो हमारा है, जो आप देखते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, अगर आर्टिकल अच्छा नहीं है तो
फिर वो रैंक नहीं करती। इंटरनल लिंकिंग फॉर एसईओ, ये आपने तीसरा काम करना होता है। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, आप एक आर्टिकल लिखा हुआ है ना ये सारा, तो इसमें इन्होंने ये देखिए इंटरनल लिंकिंग की हुई है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, इसी वेबसाइट की किसी और पेज पे चला जाएगा, यानी वेबसाइट अंदर ही मतलब पेजेस उसके आपस में कनेक्ट हैं। ये देखें ये एक्सटर्नल लिंक्स, तो जैसे ही मैं आर्टिकल पढ़ता हुआ आ रहा था, बड़े अच्छा लिखा हुआ था, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब ये इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है। यानी इसके ऊपर इसने एक और पेज बनाया हुआ है जिसपे इसने बताया हुआ है कि एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है एसईओ के अंदर, और उसका लिंक उसने इस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। तो ये जो लिंकिंग है ना, ये इंटरनल है। एक लिंक होता है हम किसी और वेबसाइट के ऊपर जनरेट करते हैं, वो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। ये इंटरनल लिंकिंग बहुत जरूरी है। मतलब अब ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, जगह जगह इसने इंटरनल लिंकिंग की हुई है, यानी लिंक दिया हुआ है इस पे किसी और पेज का। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे इसने दिया हुआ है, तो इससे गूगल कहता है कि ये इसने अच्छे से वो किया हो। तो इंटरनल लिंकिंग होगी। फिर मेटा डाटा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ये हम इसके बाद ये फिर ये काम करते हैं। जो आप गूगल के ऊपर आप कोई चीज सर्च करते हैं ना, टाइप ऑफ एसईओ, तो ये जो चीजें आपके सामने आ रही है ना, टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गई, ये यूआरएल हो गया, इस सारे डाटा को बोलते हैं मेटा डाटा। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी मेटा जब बोला जा रहा है ना, तो उससे मुराद ये वाला कंटेंट है जो सर्च के ऊपर नजर आ रहा है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर। ये मेटा टाइटल है हमारे पास, ये मेटा हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ये मेटा टाइटल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसको अच्छे से बनाना जरूरी है, क्योंकि सर्च में इस चीज ने सबसे पहले सामने आना है। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो इस पर कोई क्लिक ही नहीं करेगा, लोग आगे चले जाएंगे, किसी और टाइटल पे चले जाएंगे। अब देखिए इसने यहाँ पे कितना अच्छे से बनाया हुआ है, नीचे इसने और भी लिंक दिए हैं। तो ये हम खुद से बनाते हैं कि हमने किस तरह से उसको शो करवाना है। ये वो कह रहा है कि इसका अच्छे से होना जरूरी है। फिर जो इमेजेस आप ऐड कर रहे हैं ना पूरे आर्टिकल के अंदर, जैसे इसने भी ऐड की हुई है, वो कह रहा है कि उसका उन इमेजेस को भी एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। यानी जो इमेज आप अपलोड कर रहे हैं ना, उसका नाम भी वही रखें जो आपका मेन कीवर्ड है, उससे आपको फायदा होता है। यानी आप आर्टिकल लिख रहे हैं एसईओ पे, बीच में आपने इमेज अपलोड की है, तो उसका नाम आप यूआरएल में जो उसका नाम रखते हैं ना फाइल का, वो आपने वही रखना है। इमेजेस को ऑप्टिमाइज होना चाहिए। फिर यूआरएल है, अब देखें ये जो यूआरएल है ना, ये बहुत बेहतरीन है। ये जो ऊपर है ये हम खुद बनाते हैं, टाइप्स ऑफ एसईओ, यानी गूगल को क्लियर पता चल रहा है ये एक ब्लॉग पोस्ट है जो लिखी गई है टाइप ऑफ एसईओ के, यानी ये हम खुद सेट करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आ रहा होता है किस डेट को पब्लिश हुई वगैरह वगैरह, वो सारा हमने खत्म किया। तो ये यूआरएल स्ट्रक्चर जो है ना, वो कह रहे हैं ये भी आपने लाजमन बना। तो ये सारे काम कोई चंद चंद उसने मेनली बता दिए कि ये सारे काम जो है वो हम ऑन पेज एसईओ के अंदर करते हैं। कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स तलाश करते हैं जिनको लोग सर्च कर रहे हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर हम पूरा आर्टिकल लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं। उस कंटेंट के अंदर फिर हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, फिर हम मेटा डाटा जो हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स हैं उनको बेहतर बनाते हैं, फिर जब अपने आर्टिकल के अंदर जो इमेजेस लगा रहे हैं उनको ऑप्टिमाइज करते हैं, और फिर अपने यूआरएल को सही करते हैं। तो ये कोई है इससे भी ज्यादा काम है, लेकिन जो मेन मेन चीजें थी ना वो यही है। उसके बाद ऑफ पेज में आते हैं। ऑफ पेज में क्या होता है, हम किसी और वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट के लिंक्स जनरेट करते हैं, यानी बैक लिंक्स बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले गेस्ट ब्लॉगिंग है, जो गेस्ट पोस्टिंग आपने सुना होगा, तो वो हम ऑफ पेज में कर रहे हैं। ठीक है, गेस्ट ब्लॉगिंग यानी इसमें क्या होता है, हम किसी बड़ी वेबसाइट के ऊपर अपना लिंक लगवाते हैं। ये रिसेंटली जो मैंने कोर्स करवाया था वो भी यही था, जब आप इधर आते थे, तो ये गेस्ट ब्लॉगिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन से लिंक्स हैं, एरो हैं, कंपेटिटर एनालिसिस है, पेड एड्स हैं, चीजें, प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रांड सिग्नल्स हैं। मतलब हमने जो वेबसाइट से हट के ट्रैफिक लानी है ना इसके ऊपर, वो ऑफ पेज में आ जाती है। यानी हम डिफरेंट साइट्स के ऊपर अपने लिंक लगवाते हैं, वहां उनके पास जो ट्रैफिक होती है वो सारी उन लिंक्स से हमारे पास आ जाती है। इसको हम ऑफ पेज बोलते हैं। अब वो बैकलिंक्स बहुत सारे होते हैं, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स लिखे हैं यहाँ पे आपको, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स इन एसईओ। ये देखें, एडिटोरियल बैकलिंक्स, कमेंट बैकलिंक्स, एक्नॉलेज बैकलिंक्स, प्रेस रिलीज, वेबिनार, तो ये सारे बैकलिंक्स हैं। इसकी पूरी लिस्ट बनी हुई है, बस उसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो लिंक्स बन जाते हैं। तो इसमें हम बैकलिंक्स बना रहे थे। टेक्निकल एसईओ में क्या कार्य होते हैं, वेबसाइट की स्पीड को बेहतर बनाना, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। नीचे आ गए टेक्निकल एसईओ, साइट लोडिंग स्पीड, यानी वेबसाइट की जो स्पीड है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर क्लिक करेगा, वो ओपन नहीं होगी, वो वहीं क्लोज करके भाग जाएगा, क्या अभी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही, स्लो है। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसकी लोडिंग स्पीड को किस तरह बेहतर बनाते हैं। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये है कि हम वेबसाइट को ऐसा बनाते हैं कि अगर कोई मोबाइल के ऊपर भी ओपन कर रहा है ना, तो वहां पे भी उसकी वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो, ये ना हो वो कंप्यूटर के लिए सही हो, मोबाइल पे कोई खोले तो लोगो इधर जा रहा है, तो कंटेंट उधर जा रहा है, तो ये मसला भी है। फिर हम जो भी आर्टिकल लिखते हैं ना, उसको हमने गूगल में इंडेक्स करवाना होता है। इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर हमने एक आर्टिकल लिख दिया ना, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स या व्हाट इज एसईओ, वो तब तक यहाँ पे शो नहीं होगा। ये जितने आर्टिकल शो हो रहे हैं ना, ये गूगल के पास इंडेक्स हुए हैं, यानी गूगल के पास जा चुके हैं, तब गूगल उसको यहाँ पे शो करवा रहे हैं। एक नई वेबसाइट जो आज जो पोस्ट कर रही है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बाकी यहाँ पे ये जो इंडेक्स कराएगी चीजें हैं वो यहाँ पे इंडेक्स हो रही है, मतलब शो हो रही है। तो ये भी हम चेक करते हैं क्यों नहीं हमारा आर्टिकल इंडेक्स हो रहा, हमारा पेज इंडेक्स हुआ है नहीं हुआ। अभी मैंने यहाँ खोला हुआ था साइट जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, तो वो उसकी ये सारी इनसाइट्स बता रहा था। अब ये एक साइट है नहीं इसकी, वो बता रहा है कि इसके कितने पेज इंडेक्स हो चुके हैं, 49 पेज इंडेक्स, यानी गूगल के पास जा चुके हैं। अब लोग सर्च करते हैं तो वो अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये देखें ट्रैफिक का भी यहाँ पे बता रहा था, अभी गायब हो गया।
ये देख, ये इतने इंप्रेशन आ रहे हैं। इसके इंप्रेशन का मतलब है लोग सर्च करते हैं, हम सर्च में हम आ रहे हैं, फिर लोग क्लिक करते हैं और पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स बता रहे हैं किन कीवर्ड्स के ऊपर हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिल रही है। एक्सपोर्टेड मेजन एंड फ्लोरिन दुबई और बुलेट फुल शेल्विन वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ, ये जो एसईओ करते हैं ना, ब्लॉगिंग करते हैं, उनका इससे लाजमी वास्ता पड़ता है। लेकिन जो आप डैशबोर्ड देखते हैं वो होता है एडसेंस का। सर्च कंसोल में वेबसाइट ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमें इसके सारे स्टैट्स पता चलते रहते हैं। अब ये नई साइट है, इस पर हम एड्स चला रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा नहीं है। अभी इसके 4 पेज इंडेक्स हुए हैं। इंडेक्स का मतलब गूगल के पास सबमिट हो चुके हैं, प्रूव्ड हो चुके हैं। टेक्निकल चीज़ें हैं ये सारी। पेज इंडेक्स हुआ है नहीं हुआ, पेज लोड हो रहा है टाइमली नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। ऑडिट फॉर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ऑडिट ऑफ डुप्लीकेट कंटेंट। फिर वेबसाइट के ऊपर ये ना हो बार बार एक ही कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा है, तो वो उससे भी बचना है। साइट का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम टेक्निकल एसईओ में देखते हैं। फिर एक लोकल एसईओ, इसमें हम क्या करते हैं, गूगल के ऊपर अपनी लोकेशन ऐड कर देते हैं। जो भी बिजनेस है ना, उसकी लोकेशन ऐड कर देना, लोकल जो बिजनेसेस हैं उन पे जाके ऐड कर देना, ये लोकल एसईओ होती है। इससे भी हमें काफ़ी ना रैंकिंग मिलती है कि ये दफ़ा हम यहाँ लिखे ना, अगर पिज़्ज़ा लिखा मैंने, आप मुझे देखें लोकल जो जिन लोगों ने ऐड किया हुआ है उनके मुझे वो दिखा रहा है, पहले नंबर पे वही आ रहे हैं। तो अगर हमारी पिज़्ज़ा शॉप है तो हमारा काम है हम भी लोकली गूगल के ऊपर उसको जाके ऐड करें ताकि हमारी लोकल एसईओ हो सके। अब वो वेबसाइटें नीचे चली गई हैं और वो जो लोकली जिन्होंने ऐड किए हुए थे वो ऊपर आ गए। तो ये जो ऐड करना होता है ना, इसको हम लोकल एसईओ बोलते हैं। यानी लोकली अगर कोई आपको सर्च करे तो आप टॉप पे आ जाए। लेकिन इधर उसने बताया टॉप एसईओ कंपनीज इन मुंबई, और वो नीचे वेबसाइट नहीं आ रही बल्कि वो गूगल के रिजल्ट आ रहे हैं। यूट्यूब पे जाएंगे वहाँ वीडियोस की एसईओ होती है, फाइवर पे जाएंगे वहाँ गिग की एसईओ होती है। मैकेनिज्म सेम है, तरीकाकार सेम है, आपको कीवर्ड निकालने और अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज करके ऐड कर देना, तो ये एसईओ। लेकिन बात वही है कि करेंगे तो काम तो फिर ही प्रैक्टिस में आएगा तो तब फायदा होगा। तो ये मेनली एसईओ की 3-4 टाइप्स बनती हैं। ऑन पेज में हम वेबसाइट के ऊपर होने वाले कामों को देखते हैं, ऑफ पेज में हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं जो बैकलिंक्स वगैरह होते हैं, और जो टेक्निकल एसईओ में हम स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली वगैरह वगैरह ये चीज़ें देखते हैं। और इसके प्लगइन्स मिलते हैं जब वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, वो साथ साथ हम उसको फिल कर रहे होते हैं कि ये काम हो गया है, ये काम हो गया है, ये काम नहीं हुआ। एपीके क्या होता है, यानी कि आप जो ऐप डाउनलोड करते हैं ना गूगल से, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं गूगल से, और एक उसका ना वो निकलता है मोड एपीके, मॉडिफिकेशन करके ना कोई उसका एपीके, तो लोग क्या करते हैं इन व्हाट्सएप का ना एक फीचर निकालेंगे। जैसे जीबी व्हाट्सएप है ना, ये मोड एपीके है किसका, व्हाट्सएप का। अब ये जो मोड एपीके है ना, यानी जीबी व्हाट्सएप जो है, ये आपको ऐप स्टोर्स और इधर नहीं मिलेगा। इसके लिए लोग आके ना यहाँ पे सर्च करते हैं जीबी व्हाट्सएप। लोगों ने इसके ऊपर ना वेबसाइटें बना के रखी हैं, यहाँ पे देखिए अपडेटेड वेरिएंट, यहाँ से डाउनलोड कर लें, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। अब ये लाखों लोग सर्च करते हैं जीबी व्हाट्सएप, तो इन सारी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक जाती है, इधर आगे इन्होंने एड्स चलाए होते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप, ये देखिए ये ऊपर ऐड चल रही है, और ये लाखों में मतलब इससे इनके डॉलर्स बनते हैं, ठीक ठाक डॉलर्स यहाँ से अर्न करते हैं। ये देखिए ऊपर सारी गूगल एड्स चल रही हैं। यानी कोई लंबी चौड़ी वेबसाइट नहीं है, ये बस एक वेबसाइट है जिसके ऊपर व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं आप आके, और वो फाइलें मिल जाती हैं, बस वो अपने यहाँ अटैच करनी है तो डाउनलोड कर लें यहाँ से। तो वो उनका उनका काम पूरा होगा। उनको ट्रैफिक चाहिए, लोग सर्च कर रहे हैं व्हाट्सएप एपी के, तो यहाँ पे आके जब ट्रैफिक से इनके यहाँ ऐड से पैसे बन रहे हैं, उन्होंने क्या किया, बस यहाँ डाउनलोड का बटन दिया, पीछे फाइल का लिंक दिया हुआ है, और वो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। तो ये इस तरह करके लोगों ने बहुत पैसे कमाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप एक निश ढूंढें जो उसकी एपी के बिकती हो, तो वो आप फिर उसके ऊपर वेबसाइट बनाएं। और ये हर चीज़ की होती है, आप तो कैप कट की और हर एक एपी के पे, और आपने पिछले दिनों सुना होगा एक वेबसाइट बिकी है बहुत महंगी, वो भी यही काम करती है। ये देखें इस पे सारे ऐप्स हैं। ऐप्स हमने खुद नहीं बनानी है, हमें बस लिंक मिल जाता है, वो हमने लिंक बीच में लगा देना और कस्टमर आएगा, ट्रैफिक चाहिए बस हमें इनके ऊपर। इस तरह इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बंदा करने पे आए तो बहुत कुछ है।